आज जो है क्या कहते हैं संधि दे रही हूँ। तो पहले हम देखेंगे संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा क्या है? तो देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। ठीक है। अतः दो निकटतम, क्या बोल रहा है? अतः दो निकटतम वर्णों के संयोग से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। भाई संधि का अर्थ क्या है? एक तो मेल है और दूसरा क्या है? दो निकटतम वर्णों के जो मेल से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब ये संधि का उदाहरण है हिम प्लस आलय हिमालय, महेंद्र मही प्लस इंद्र महेंद्र। तो चलिए हम संधि का जो है आगे का देखेंगे। फिर से एक नया वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे संधि के लिए बोला था कि मैम आप ग्रामर लोड करिए। ग्रामर भी उन्होंने संधि का डिमांड किया था। बहुत सारे बच्चे बोले थे कि मैडम आप ग्रामर में संधि डालिए। तो मैं इसीलिए आप बच्चों की वजह से ये जो है संधि दे रही हूँ। तो देखिए एक बार इसको क्या कहते हैं, इसमें जो है मैं आपको संधि का डेफिनेशन और संधि कितने टाइप्स के होते हैं ये, और साथ ही साथ मतलब कि एक साथ पूरा वीडियो नहीं दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके दूंगी तो ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो जो है आपको 5 या 10 मिनट्स का रहेगा ताकि हर एक आप संधि को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम संधि की परिभाषा देखेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। अतः दो निकटतम वर्णों के संयोग से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का मतलब क्या है? मेल या जोड़। ठीक है। जब दो निकटतम वर्ण जो है उससे जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है मिलना, किसी भी दो अक्षरों का शब्दों का मिलना, उसको हम संधि का कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है हिमालय तो हिम प्लस सालय और महेंद्र तो मही प्लस इंद्र। अब बात करेंगे संधि के प्रकार की। भाई संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है। सो ये तो है हमारा भाई संधि के कितने प्रकार होते हैं ये हमने देख लिया। ठीक है। चलिए आगे जो है हम देखेंगे कि वृद्ध संधि में कौन कौन से अक्षर आते हैं वर्णमाला का, और स्वर में स्वर के कितने अक्षर होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा संधि है दीर्घ संधि। तो जब दो समान वर्ण है ना या सजिता स्वर्ग मिलकर एक दीर्घ स्वर्ग में बदलते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। भाई दीर्घ संधि का मतलब है बड़ा, यानी कि दो समान स्वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? एक नया अक्षर वो बनता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि। तो ये तो होगा दीर्घ संधि का एक छोटा सा डेफिनेशन है। अब हम ये देखने वाले हैं कि भाई दीर्घ संधि के अंदर जो है वो कौन कौन सा अक्षर आता है। पहले हम ये देख लेंगे कि भाई स्वर में कितने अक्षर आते हैं। यहाँ पे देखिए स्वर में जो है वो 11 अक्षर है। कौन कौन सा बच्चों 11 अक्षर है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि स्वर में कौन कौन सा 11 अक्षर है। हास्य स्वर जो है वो अ, ई, उ और री है, और दीर्घ स्वर की बात करें तो आ, ई, उ, ए, ओ और औ है ना। यानी कि टोटल कितने हैं? 11 है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टोटल कितने स्वर है इसके। दीर्घ के कितने अक्षर आते हैं? 11 अक्षर आते हैं। समान स्वर यानी कि अ प्लस अ मिलके बनता है आ, और क्या कहते हैं आपको ई प्लस ई मिलके बनता है ई, उ प्लस उ मिलके बनता है उ, और ए प्लस ए, और ए प्लस में अगर हम ए में अ लगाए तो ओ, और औ प्लस औ में अगर क्या कहते हैं अ प्लस उ, है ना। तो ये हम आगे देखेंगे। अब चूंकि हमने आपको ये बता दिया है कि भाई स्वर में जो है कितने अक्षर आते हैं, स्वर संधि में जो है वो पूरे के पूरे 11 अक्षर है। चलिए अब हम आप ये देखेंगे कि आगे ये बना कैसे है। यहाँ तक तो आपको शायद आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैंने आपको दीर्घ संधि का पहले ही आपको एक बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर से देखिए। दीर्घ संधि में टोटल कितनी है? अ, ई, उ और री। ये अ, ई, उ और री कैसे बनता है ये हम देखेंगे। अ प्लस अ भी आ ही होता है, ई प्लस ई बड़ी ई, उ प्लस उ बड़ा उ, और री प्लस री जो है वो बड़ा री। अगर इसमें छोटा हो या बड़ा तो भी आ ही आएगा। ई प्लस ई या ई प्लस बड़ी तो भी ई ही आएगा, कि दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। तो सो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि दीर्घ संधि के अंदर आ, ई, उ और री ये 3 अक्षर आते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अभी हम जो है नेक्स्ट देखेंगे दीर्घ संधि का कुछ उदाहरण देखेंगे जिससे कि हमें और अच्छी तरीके से क्लैरिटी हो जाए। ठीक है। तो चलिए दीर्घ संधि का हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे देखिए भाई दीर्घ संधि का उदाहरण दिया हुआ है। बच्चों दीर्घ संधि को पहचानने का सबसे जो हमारा आसान तरीका है कि आपको ये इसमें देख लेना चाहिए कि इसमें जो है स्वर संधि का जो है पहला एक बड़ा अक्षर जो है वो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वो दिया हुआ दनीश, तो क्या होगा? नदीश, तो नदी प्लस इश, है ना। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो आप एक बार ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे क्या है, दीर्घ संधि में आपको दीर्घ संधि को पहचानना है। तो अब ये तो आपको पता चल गया कि भाई दीर्घ संधि में 11 अक्षर होते हैं, यहाँ तक तो आप सबने पहचान लिया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये दीर्घ संधि है? तो भाई बच्चों, पहले दीर्घ संधि के अंदर जो है 3 मेन अक्षर है, वो अक्षर क्या है? आ, ठीक है, उसके बाद ई यानी कि बड़ी ई, और उसके बाद क्या है? ऊ। ये तो दीर्घ संधि के 3 मेन अक्षर है। जब भी आप नोटिस करिए कि जब भी हमें संधि विच्छेद करना है तो हमें कैसे पता चलेगा ये स्वर संधि है? उसकी खासियत ये है कि हमें पहले क्या, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नदीश, तो हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सेकेंड पार्ट का फर्स्ट वर्ड, क्या बोला मैंने? सेकेंड पार्ट का फर्स्ट वर्ड जो है एक स्वर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें कैसा पता चलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अक्षर में ये बड़ी ई है, तो जहां भी बड़ी ई होगा, बड़ा ऊ होगा, वो सब कौन सा संधि होगा? वो सब आएगा दीर्घ संधि, ठीक है। वो सब कौन सा संधि है? वो सब जो है दीर्घ संधि है। अब यहाँ पे देखिए नदीश में यहाँ पे ई है, देखिए हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर भी ई है, और यहाँ पे तो प्लस बड़ी ई है ही, तो ये दोनों ई मिलके क्या बन जाएगा? ई, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? बड़ी ई। तो क्या देखा हमने कि जितने भी अक्षर है उसमें जो बड़ा आ, ई और ऊ, ये जितने भी 3 अक्षर आते हैं ये हमेशा दीर्घ संधि के अक्षर होते हैं। इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए दूसरे एग्जांपल देखिए, यहाँ भी ऐसे ही है, जैसे कि दिया महिष, तो महिष में ये बड़ी ई है, ठीक है। तो जैसे ये बड़ी ई आएगा, आप क्या करना, दीर्घ संधि पर टिक कर लेना। जहां पर भी आ, ई और ऊ आता है वो सभी दीर्घ संधि होते हैं। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। अभिग्रह करते वक्त यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, तो हमने यहाँ पे बड़ी ई ले लिया, फिर यहाँ पे भी देखिए प्लस का निशान, फिर बड़ी ई है, तो ये दोनों ई मिलकर ही बड़ा ई बनता है। तो ये ई बन गया ना, ये बन गया ना ई। तो इसीलिए ये कौन सा संधि है? ये है हमारा दीर्घ संधि। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है संग्रहालय, संग्रहालय में यहाँ पे इन्होंने क्या किया, संग्रह प्लस आलय, तो ह बोले से इसमें एक अ का रहता ही है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? आ। तो अ प्लस आ मिलके भी क्या बनेगा बच्चों? अ प्लस आ मिलके भी आ ही बनता है। ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। उसके अलावा अगर हमको ऐसा भी समझ में नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है या हमें समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करना, यहाँ पे सबसे पहले देख लेना बड़ी ई। देखिए यहाँ पे आ है दीर्घ संधि, यहाँ पे बड़ी ई है दीर्घ संधि, यहाँ पे भी बड़ी ई है दीर्घ संधि, ठीक है। तो हम जो है दीर्घ संधि को इस तरह से आसानी से पहचान सकते हैं। अब ये क्या महात्मा है, महात्मा का विग्रह क्या, ये भी दीर्घ संधि है। महा प्लस आत्मा है ना, महा प्लस आत्मा महात्मा। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? आ, क्योंकि आ है, और ये भी क्या है? ये भी आ है। तो बच्चों आ प्लस आ मिलके भी आ ही होता है। तो ये कौन सा संधि है? ये भी हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो जहाँ पर भी आ, बड़ी ई, ऊ होता है वो सभी दीर्घ संधि। तो आप अगर यहाँ पे अगर आप एक बार भी ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पूरा वैसे ही दिखाई। देखिए यहाँ पे ई है, बड़ी दीर्घ संधि है, यहाँ पे आ है दीर्घ संधि, यहाँ पे भी आ है दीर्घ संधि, यहाँ पे भी आ है, ये भी दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। तो यहाँ तक तो आपको अच्छी तरीके से आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो दीर्घ संधि के अंदर हमेशा कैसा रहता है? दीर्घ संधि में हमेशा जो है वो बड़ी अक्षर की जो है वो महत्वता बनी रहती है। आ, ई, ऊ, ये सब किसका है? ये सब जो है वो दीर्घ संधि का ही उदाहरण है, ठीक है। सो ये आपको आसानी से, मैं समझती हूँ कि आपको आसानी से बच्चों ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से जो हम जो है वो दीर्घ संधि को पहचान सकते हैं ना। दीर्घ संधि के अंदर हमेशा बड़ा अक्षर होता है, बड़ा अक्षर मतलब दीर्घ अक्षर। कौन सा? आ, ई और ऊ, जो कि मैंने जैसे नदीश में ये दीर्घ संधि है, बड़ी ई की मात्रा है, महिष में बड़ी ई की मात्रा है, संग्रहालय में आ गया, तो आ की मात्रा होगी, विद्या में आ गया, परमात्मा में भी आ है, कविश्वर में भी आ है, और रामायण में भी आ है। ये सब के सब कितने किसके एग्जाम्पल है? ये सब जो है वो दीर्घ संधि के एग्जाम्पल है। तो बच्चों ये आपको आसानी से दीर्घ संधि का डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा, और दीर्घ संधि किसे कहते हैं ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अपने इसमें से आपको अच्छी तरीके से पूरा का पूरा जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना हो। कि कई बच्चे बोलते हैं कि मैडम हम संधि पहचानने में गलती कर गए, तो आई थिंक अब आप शायद संधि पहचानने में किसी तरह का कोई भी गलती नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। दीर्घ संधि के अंदर जो है मेन 3 अक्षर होते हैं, वो है आ, ठीक है, ई यानी कि बड़ी ई, और ऊ, ये 3 अक्षर होते हैं। तो आपको विग्रह करने से पहले ही आपको अक्षर देख के ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नदीश में बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा है, ई है, संग्रहालय में आ है, महात्मा में भी आ है, विद्या प्लस अभ्यास, तो विद्या में आ दिया हुआ है। देखिए परम प्लस अर्थ, तो परम में यहाँ पे भी अ दिया हुआ है, अ प्लस अ मिलके आ ही बनता है। कविश्वर में बड़ी ई की मात्रा है। तो ये जितने